गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगे, अपना ख्याल रख रहे होगे, अच्छी सेहत में होगे। सो यस, लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है आज की रीड में। आपको आपके पर्सन से रिलेटेड गाइडेंस ही दूंगी। क्या करना चाहिए आपको इस रिश्ते में, या क्या जानने की ज़रूरत है आपको इस रिश्ते में, राइट? सो मुझे लगता है इस समय आपको अपनी पावर को पहचानने की ज़रूरत है। आपको ये जानने की ज़रूरत है कि जिस भी कनेक्शन में आप हो उसमें क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। एंड आपको पूरी पूरी ये डिवाइन की ओर से मैसेज आ रही है कि यू हैव गॉट दैट पावर। आपके अंदर वो ताकत, वो स्ट्रेंथ है कि आप कभी भी किसी भी समय इस रिलेशनशिप से वॉक अवे कर सकते हो जब भी आप चाहो, राइट? आई फॉरगॉट टू मेंशन कि आप लोग एक बार गहरी सांस ले लें, डेफिनेटली ले लें एंड रिलीज करें। और जिस पर्सन के बारे में सोचकर इस रीड को देख रहे हैं उनको ज़रूर फोकस करें, उनका ध्यान करें, ठीक है? तो टेक अ डीप ब्रेथ इनसाइड, रिलीज। ओके, इजी स्टेट ऑफ माइंड में देखिएगा रीड को। कुछ भी जजमेंटल होकर देखने की ज़रूरत नहीं है, गाइडेंस के तौर पे लीजिएगा। तो जो पास्ट है आपका, वो आपके पीछे छूट चुका है, उसको जाने दो। इम्ब्रेस करो अपने आप में, अपने अंदर नई पॉसिबिलिटीज़ के लिए अपने आप को ओपन अप करो। जगह क्रिएट करो नई एनर्जीज़ को अपनी लाइफ में लाने के लिए। अगर क्योंकि आप पुरानी एनर्जीज़ को थाम कर पकड़ कर बैठोगे तो आपकी लाइफ में स्पेस नहीं क्रिएट होगी नई एनर्जीज के आने की। सो कीप दैट इन योर माइंड कि जब भी आप चाहते हो कि आप पास से मूव ऑन करो या आगे बढ़ो, तो वो पावर, वो स्ट्रेंथ, वो सोर्स आपके अंदर तभी क्रिएट होता है जब आप किसी की एनर्जी को रिलीज करते हो, उस जगह को खाली करते हो। तभी तो कोई और एनर्जी, कोई और इंसान आपकी उस जगह पे आ पाता है। ये टाइम आ चुका है कि यू शुड सरेंडर टू द डिवाइन, ठीक है? पुरानी जो भी चीज़ें हैं उसको आप रिलीज कर दो, सरेंडर कर दो, सो दैट्स कुछ नया आपकी लाइफ में एंटर कर सके, ठीक है, घुस सके। एंड लेट गो करो और फिर देखो कि आपकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, कितनी ट्रमेंडस वे में काम कर रही हैं, राइट? तो यहाँ पे डेफिनेटली बहुत सारा सिग्निफिकेंट मैसेज आया है बहुत सारे व्यूअर्स के लिए। बहुत सारे व्यूअर्स रिलेट करेंगे कि आपको डेफिनेटली जो लोग अब आपको सर्व नहीं करते, आपको लगता है कि वो आपकी एनर्जी सोक कर रहे हैं या एनर्जी वेम्पायर बन चुके हैं आपकी ज़िंदगी में, तो इट्स टाइम टू लेट देम गो, ठीक है? वो पास्ट था, पास्ट को रिलीज करो और नई पॉसिबिलिटीज़ को, नई एनर्जीज को अपनी ज़िंदगी में आने के लिए जगह बनाओ, वेकेंट करो, स्पेस क्रिएट करो, राइट? सो या दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। लेट्स सी टैरो के थ्रू क्या गाइडेंस आ रही है। पहले एनर्जी और एक डेक से देखते हैं मैसेजेस क्या आ रहे हैं। यहाँ पे तो डेफिनेटली सरेंडर करने का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपको फॉर द टाइम बीइंग, इस समय तो आपको डेफिनेटली किसी को रिलीज करने की ज़रूरत है, ठीक है? लेट्स सी, वी हैव डिसऑनेस्टी, ओके, एंड वी हैव मिस्टेक्स, we have holding back, we have confusion। डेफिनेटली देखिए कार्ड्स अपने आप में कंफर्म कर रहे हैं, जो एनर्जीज आई हैं फर्स्ट उनको कंफर्म कर रहे हैं। बॉटम में वी हैव अनफिनिश्ड बिजनेस। तो डेफिनेटली आपके बीच में, मैं बार बार डेफिनेटली बोल रही हूँ, तो निश्चित तौर पे ये चीज़ें हैं। बहुत सारे, हो सकता है कुछ स्पेसिफिक व्यूअर्स के लिए ये रीड है। आप दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो रिजॉल्व नहीं हुई हैं, जिनको डिस्कस करने की या डिस्कस करके, बात करके रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर ऑनेस्ट नहीं रहे हो, उन्होंने आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपाई हो और आप तड़पते रहे हो कि आप तड़पते रहे हो या एक्सपेक्ट करते रहे हो कि ये इंसान आपसे ऑनेस्टली बहुत सारी चीज़ों को बताएंगे, आपको एक ऑनेस्ट क्लियर कट विजन देंगे, इस रिलेशनशिप में क्लैरिटी लाएंगे। बट वो ऑनेस्टी आपको इनसे मिली नहीं, अभी तक नहीं मिल पाई है, बिकॉज अनफिनिश बिजनेस है। एंड आपको डेफिनेटली इस वक्त ये रियलाइज़ हो रहा है, या बहुत सारे व्यूअर्स को ऐसा लग सकता है कि उन्होंने इस पर्सन पे भरोसा करके कहीं ना कहीं गलती की है, मिस्टेक की है। आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स।
आप शायद लिख कर पेन डाउन कर रहे हो बहुत सारी चीज़ों को कि आपको क्या चीज़ रिलीज़ करनी है, क्या चीज़ पानी है, क्या चीज़ आप चाहते हो आपके फ्यूचर में, प्रेजेंट में रहे हो, क्या चीज़ ना रहे। और उसमें कहीं न कहीं बहुत सारी गलतियाँ ऐसी हैं जो आप लिख करके उनको फूँक करके, बर्न करके, एशेज़ फूँक देना चाहते हो, डिवाइन में सरेंडर कर देना चाहते हो, जो मुझे दिखाई दे रहा है। और नहीं कर रहे हो तो करो, आपको ज़रूरत है। एंड हो सकता है आपने बहुत सारी चीज़ें बोल देनी चाहिए थी, वो चीज़ें आपने नहीं बोली या होल्ड बैक की हैं इस पर्सन को लेकर, ठीक है। अगर आपने इस पर्सन को बहुत सारी चीज़ें खुल के नहीं बताई हैं या होल्ड बैक की एनर्जी रखी है, तो मे बी आपको बता देनी चाहिए थी, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है आपके रिलेशनशिप में। ये इंसान आपको लेकर बहुत अनक्लियर है, उनको नहीं पता कि आप दोनों का रिश्ता या आप उनकी ज़िंदगी में कहाँ स्टैंड करते हो। तो ये जो डिसऑनेस्टी है या होल्डिंग बैक की एनर्जी है, इसमें मिली जुली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। मे भी हो सकता है कोई इंसान बहुत ऑनेस्ट नहीं रहा है अपनी फीलिंग, अपने इमोशंस, अपने जज्बात को लेकर के, और उसको वर्बलाइज नहीं कर पाया, चैनलाइज नहीं कर पाया। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बड़ी, सबसे बड़ी भूल बनी कि उसने होल्ड बैक किया, वर्बलाइज नहीं किया ऑनेस्टली अपनी फीलिंग्स को, जिसकी वजह से बहुत सारा कंफ्यूजन कियोस्क खड़ा हो गया आपके रिश्ते में। और आज ये हालत हो गई है कि अ, आपको ये सोचना पड़ रहा है इंस्टिंक्टिवली कि आपके लिए क्या ये पर्सन सही भी है या गलत है, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि यू शुड हैव दैट पावर टू डिसाइड कि कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है। ये गलत सही का ख्याल ही आपके जहन में तब आता है जब आपको किसी के ऊपर डाउट होता है या आप उसके लिए श्योर नहीं होते हो, या डिस्ट्रस्ट भी हो सकता है। तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में हैं, मेरे व्यूअर्स के दिमाग में। उनको लगता है कि उनको इस इंसान को रिलीज कर देना चाहिए, नई पॉसिबिलिटीज़ को एम्ब्रेस करना चाहिए, या फिर होल्ड बैक करना चाहिए, चीज़ों को फिर से स्टार्ट करना चाहिए, या बहुत सारा कन्फ्यूजन है, बहुत सारा क्योटिक सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। बट फिर भी अभी आपके लिए सबसे अच्छा यही होगा कि आप सरेंडर करो डिवाइन को। कुछ भी नया शुरू करने से पहले एक बार ईश्वर का नाम लो, उनको उनके सुपुर्द कर दो सब चीज़ों को, सरेंडर कर दो सब चीज़ों को, लेट गो करो कंट्रोल इशू, एंड देन लेट्स सी क्या होता है आपके साथ में। टैरो के थ्रू देखना ही पड़ेगा। लेट्स सी यहाँ पे डिसऑनेस्टी का कार्ड क्यों आया है इस पर्सन की एनर्जी में। व्हाई दिस डिसऑनेस्टी कार्ड इज हियर, व्हाई दिस डिसऑनेस्टी कार्ड इज हियर। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और आपको रीड से गाइडेंस मिलती है, देन डू सब्सक्राइब फॉर माय चैनल एंड ड्रॉप अ कमेंट। मैं पढ़ती हूँ एंड रिवर्ट भी करती हूँ। यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स है एंड 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, एंड बॉटम में वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, ये जो भी इंसान है जो आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर बहुत डिफेंसिव मोड में थे, अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे, चाहे उनकी इमेज हो, चाहे उनका रुतबा हो, या उनके इमोशंस हो, सेंटिमेंट्स हो, किसी चीज़ को तो ये प्रोटेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे मुझे, जिसकी वजह से इन्होंने डिफेंसिव मोड पे रहना ही ज़्यादा बेटर समझा था। अ, इनके इनके अंदर मुझे लग रहा है कि जैसे ये इंसान ना आपको लेकर ऐसा कुछ सोच रहा है कि ये आपको ब्लेम कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हैं, या कुछ लोगों के पर्सन तो आज भी उनको ब्लेम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और बहुत स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम इन्होंने बना लिया है। ब्लेम करना, आपको विक्टिम मेंटालिटी में जाना, वैसा मुझे दिखाई दे रहा है। अपने आप को प्रोटेक्ट करते रहना, अपने आप को विक्टिमाइज करना, वैसे मुझे मतलब दिख रहा है कि अपने लिए सहानुभूति खुद से इकट्ठी करना, विक्टिम कार्ड खेलना, मुझे ऐसा लग रहा है। चैलेंजिंग रहा है इस पर्सन के लिए इस कनेक्शन में ऑनेस्ट होना, सब चीज़ों को सामने खोल कर रख देना। यहाँ पे ऑथेंटिसिटी नहीं दिख रही मुझे, बट स्टिल यहाँ पे बहुत अनडिसाइसिव पर्सन से आप किसी डील कर रहे हो जो श्योर ही नहीं है कि उसको क्या चाहिए। और उसके बाद ये भी है कि वो ईमानदार भी नहीं है, ठीक है। ये इंसान आपसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं या पास में कर रहे थे। इनको लगता है था कि आपकी तरफ जाना ज़्यादा डिफिकल्ट है, रेदर ये अगर चुपचाप से आगे मूव कर जाएं। आपको शायद उन्होंने बताया भी नहीं कि इनके दिमाग में चल रहा है कि वो आपसे मूव ऑन करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि उनको अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए थी, और कहीं ना कहीं आपका साथ इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स लेके आ रहा था। इसलिए इन्होंने स्केप करना, सिचुएशन से फाइट, सिचुएशन में रहकर आपके साथ स्टैंड बाय करके लड़ाई करने के बजाय स्केप करना ज़्यादा बेहतर समझा। यहाँ पे हो सकता है ये इंसान लिटरली आपकी सिटी, आपके कंट्री, आपके स्टेट से भी बाहर चले गए हो, चांसेस हैं, बिकॉज यहाँ पे स्केप
भागने का इंटेंशन दिख रहा है। ऑल्दो हो सकता है करंटली ये इंसान इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं, एफर्ट डालना चाहते हैं, बट हो सकता है इनको लगता है कि जितनी भी एफर्ट्स डाल दें, कितनी भी कोशिश करते हैं, बट आउटकम रिजल्ट वैसा नहीं आएगा जैसा कि आप चाहते हो या जो आपके एक्सपेक्टेशंस हैं। यहाँ पे मिस्टेक्स का कार्ड क्यों आया है? ओके, वी हैव टावर, रिवर्स में है टावर। मे भी हो सकता है बहुत सारी गलतियां होने के बावजूद कुछ ऐसी बहुत बड़ी गलती है, ऐसा कुछ ब्लंडर नहीं किया है इस कनेक्शन में इन्होंने जो ये कर सकते थे। इन्होंने रैदर बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं अपनी गलतियों से। मे बी आपने इस पर्सन को इनकी गलतियों का एहसास कराया और उन्होंने वो एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में, वो लेसन्स सीखे हैं, वो एक्सपीरियंसेस लिए हैं आपसे इस कनेक्शन में, जो इनको कहीं से भी और से नहीं मिल सकते थे इस लाइफ टाइम में। ठीक है, एंड मे भी हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आप इस इंसान को जाने अनजाने में सिखा गए हो या सिखा रहे हो। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो इनको बार बार ये रियलाइज कराती रहती है कि इन्होंने आपका साथ नहीं देना चाहिए था, या इन्होंने आपको प्यार नहीं करना चाहिए था, या आपको चूज़ नहीं करना चाहिए था, ये आपकी गलती है। ऐसा कुछ रियलाइजेशन इनको थर्ड पार्टी सिचुएशन कराती रहती है। या मे भी हो सकता है ये किसी थर्ड पर्सन के साथ में अभी इंजॉय करने की, सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फ्रेंड्स हो सकते हैं या कोई और हो सकता है जिसके साथ ये अपना मन बहलाने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट ये एक ट्रॉमा से, इस सिचुएशन से बाहर निकल सके। एंड ये इंसान बहुत सारे डर, नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और जो भी सीक्रेट, जो भी झूठ इन्होंने आपसे अब तक छुपाए थे या बोले थे, डिसऑनेस्टी की थी, वो सारे मुझे परत दर परत खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके सामने। ये इस इंसान को किसी तरीका डिप्रेशन या मेंटल इलनेस हो सकती है। इट्स नॉट लाइक मेडिकेशन रिक्वायर्ड मेंटल इलनेस, कुछ लोगों के लिए वो भी हो सकती है, बट यहाँ पे मेंटल फॉगीनेस बहुत है, मेंटल हेल्थ चैलेंजिंग दिख रही है इस पर्सन की, इनको इश्यूज हो सकते हैं। एंड इनको बट क्लैरिटी मिल रही है आपको लेकर, चाहे कितना भी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, कितना भी इंटरफेरेंस हो आउटसाइड का, जो लोग हैं इनके इर्द गिर्द इनको सपोर्ट नहीं करते इस कनेक्शन को लेकर। यहाँ स्ट्रॉन्ग कोई थर्ड पर्सन है जो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता, बट फिर भी इनकी थर्ड आई ओपन अप होती हुई दिखाई दे रही है, और जो भी इनको डर, कंफ्यूजन था ना, वो रिलीज हो रहा है। और ये अपने इमोशंस को लेकर ज़्यादा अवेकन हो रहे हैं, ज़्यादा इनको पता चल रहा है, इनको मतलब रोशनी मिल रही है। जैसे मून इज इन रिवर्स, तो मतलब लाइट आ रही है इनकी ज़िंदगी में, अवेकनिंग हो रही है इनकी आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, राइट? सो यस, लेट्स सी और क्या आ रहा है। व्हाई दिस होल्डिंग बैक कार्ड इज हियर? We have Five of Cups in reverse, we have Judgment upright, and we have Three of Swords in reverse. Bottom में we have Hierophant. देखो, इस इंसान ने बहुत पछतावा कर लिया, इस पर्सन ने बहुत होल्ड बैक कर लिया है। ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा रिग्रेट में, दुख में, पछतावे में, सैडनेस की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रही है पास्ट में, और ये उससे बाहर निकल रहे हैं। इनका थ्रोट चक्रा हील होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। इनकी ज़िंदगी में अगर आप नहीं हो, या आपने होल्ड बैक कर लिया, या आपने इनको छोड़ दिया है, या आप इनसे मुंह घुमाकर खड़े हो गए हो, या मुंह फेर लिया आपने, तो इस पर्सन के ऊपर बहुत फर्क डाला है आपने। इनको लग रहा है दैट यू आर ट्राइंग टू मूव ऑन, और व्हेन यू आर ट्राइंग टू मूव ऑन, दिस पर्सन कैन नॉट टेक इट। ऑल्दो इस पर्सन को कहीं ना कहीं रियलाइजेशन है कि ये इनके कर्मा है, या इन्होंने जो किया आपके साथ इस कनेक्शन में, वही रिटर्न बैक मिल रहा है इनको। अपनी मेडिसिन खुद टेस्ट करनी पड़ रही है इनको, जो इन्होंने आपको दी थी अब खुद टेस्ट कर रहे हैं या कर रही हैं, ऐसा हो सकता है। लेवल ऑफ क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है, एंड दिस लेवल ऑफ क्लैरिटी समवेयर इनको ये एक्सपोजर मिल रहा है उसकी वजह से, कि ये इवैल्यूएट कर पा रहे हैं पूरे कनेक्शन को, पूरे सीन को, पूरे सिनेरियो को आपके साथ में। और उनको समझ में आ रहा है कि जो डिसीजंस, जो चॉइसेस उनको जिस समय बनानी थी या लेनी थी, उन्होंने नहीं ली, जिसकी वजह से इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा दुख, तकलीफ कॉज की, खुद को भी की, ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं की। दोनों ही एक तरह से ट्रॉमेटाइज हुए हो, दोनों ने ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा परेशान किया है। यहाँ पे हार्ट ब्रेक है, यहाँ पे ट्रॉमा है, बहुत तकलीफ है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग अभी ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही इस तकलीफ से, इस अनहैप्पीनेस से, सौरो से, दुख से, तकलीफ से बाहर आ रहे हो, बिकॉज इट्स इन रिवर्स। तो जो भी पेन है, जो भी
तकलीफ़ रिलीज़ कर रहे हो, एक दूसरे को माफ़ करने के मोड में हो, ये फॉरगिव एंड फॉरगेट का वाला हिसाब किताब दिख रहा है। अब आप उनकी गलतियों पे ना फोकस करके अब क्या किया जा सकता है बेहतरी के लिए, उस तरफ फोकस होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हो सकता है ये इंसान किसी काउंसलर की, किसी मेंटोर की या किसी टैरो कार्ड रीडर की मदद ले रहे हो। बहुत सारे व्यूअर्स मेरे हो सकते हैं जो ऑलरेडी ये कर रहे हैं, टैरो कार्ड रीडर्स की मदद ले रहे हो या किसी मेंटोर की, काउंसलर की, साइकेट्रिस्ट की। इस पर्सन की तो मुझे ये भी दिख रहा है कि किसी साइकेट्रिस्ट से भी सेशन ले रहे हो, बैठ के बात करना, अपने दिल की बातें निकालना जो ये आपको नहीं बता पाई या नहीं बता पाए, ये किसी साइकेट्रिस्ट से, काउंसलर से बात करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, जिससे इनको विजडम मिल रही है, गाइडेंस मिल रही है, क्लैरिटी मिल रही है, सोल्यूशन मिल रहा है इस पूरी प्रॉब्लम का जो है। यहाँ पे बहुत कम बोलना, ना बोलना या अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाना, प्रेजेंट नहीं कर पाना भी बहुत बड़ा इशू हो सकता है। वोकल वोकल कॉर्ड में प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है, थ्रोट चक्र बहुत अलाइन नहीं है। ठीक है। कोई स्पिरिचुअल और रिलीजियस एडवाइज़र भी हो सकता है जो इनको सही रास्ता दिखा रहा है या दिखाने की कोशिश कर रहा है। या लेट्स सी, कंफ्यूजन का कार्ड क्यों है यहाँ पे? कंफ्यूजन का कार्ड क्यों है? ओके, नीचे चला गया, मैं उठा लेती हूँ। वी हैव हर्मिट। तो मे भी हो सकता है नेसेसरी था इस पर्सन का आपसे दूर जाना या दूर रहना या आपको दूर करना, क्योंकि इस दूरी में ही इनको बहुत अवेकनिंग हुई है इनकी। इन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को जाना है, आपकी इम्पोर्टेंस को जाना है, इनकी ज़िंदगी में आपकी क्या वैल्यू है या आप क्या वैल्यू ऐड करते हो उस पर्सन की लाइफ में। बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने समझा है, जाना है। और अभी ये पर्सन पूरी तरीके से रेडी होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके पास आने के लिए, आपको रीजॉइन करने के लिए, या आपको बहुत सारे कंफ्यूजन से, क्योटिक सिचुएशन से, क्योस से बाहर लाने के लिए। दिस पर्सन इज लाइक समवेयर रेडी नाउ। और वो पॉइंट इनकी ज़िंदगी में आ चुका है जिसमें इनको बहुत सारी चीज़ों का एहसास हुआ है। बिकॉज यहाँ पे जजमेंट का कार्ड दिखा रहा है और यहाँ पे हर्मिट का कार्ड दिखा रहा है कि बहुत डीपली इवैल्यूएट की है इन्होंने चीज़ों को, समझा है, जाना है। ठीक है, ये इंसान अगर आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल थे या बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे थे, बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट्स का आना, किंग ऑफ कप्स। तो अभी ये इंसान थोड़े से प्रैक्टिकल होते हैं मुझे दिखाई दे रहे हैं। दे नो हाउ टू कंट्रोल देयर इमोशंस। कभी कभी किसी किसी चीज़ को, किसी इंसान को समझने के लिए, संभालने के लिए इमोशन से ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच की ज़रूरत होती है। वो चीज़ शायद इस इंसान को समझ में आ गया है, ये अपने इमोशंस को अब हैंडल करना सीख सीख चुके हैं आपके साथ, स्पेशली इस कनेक्शन में। यहाँ पे सेक्रल चक्रा है, तो मे भी हो सकता है ये इंसान आपको लेकर बहुत इंटीमेसी रखते हैं, इंटीमेट थॉट प्रोसेस हो सकता है, ये इंसान आपको बहुत फैंटेसाइज करते हो या आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सेंटिमेंटल हो जाते हैं। अब जब जब इनको लगता है कि आप इनकी ज़िंदगी से दूर जा रहे हो या ये आपकी ज़िंदगी से दूर जा रहे हैं या इनको जाना पड़ रहा है, तो मे बी ये रोते हैं या इमोशनल होते हैं या किसी तरह का लिकर, ड्रिंक्स, अल्कोहल, कोई भी ऐसी चीज़, टॉक्सिफिकेशन मुझे दिख रहा है, टॉक्सिक एडिक्शन दिखाई दे रहा है जो ये लेते हो या करते हो, राइट। और क्योंकि यही इनको बैलेंस कर पाता है। बट ओवरऑल देखें तो इनको अभी कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को बैलेंस करना आया है, सीखा है इस पर्सन ने। एंड बाय दिस अनफिनिश्ड बिजनेस इज हियर। अनफिनिश्ड बिजनेस का कार्ड क्यों है यहाँ पे? बहुत कार्ड्स इधर उधर गिर रहे हैं। लेट्स सी, वी हैव फोर ऑफ पेंटिकल्स। सो यस, ये अनफिनिश बिजनेस इसलिए क्योंकि इस पर्सन ने अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा टाई अप किया है। ये इंसान अनहेल्दी पैटर्न्स में लेकर चल रहे थे इस रिलेशनशिप को, इस कनेक्शन को। ऑल्दो ये पर्सन आपको लेकर बहुत पॉजिटिव है, कंट्रोलिंग है, बट इनका कुछ एक मुझे ऐसा दिख रहा है कि टॉक्सिक बिहेवियर हो सकता है, इनका कुछ टॉक्सिक पैटर्न हो सकता है जो रिलेशनशिप को, चीज़ों को ख़राब करता है। और इस तरीके से ख़राब करता है या इसलिए ख़राब करता है क्योंकि इनकी एक होल्ड बैक करने की एनर्जी है। ओके, जब ये चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाते या अपने हिसाब से, ऑब्सेशन है इस पर्सन को, पॉजिटिवनेस बहुत ज़्यादा है इस इंसान के, इसके बिहेवियरल ट्रेट्स में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है इनके, राइट। सो जब वो सारी चीज़ें अपने हिसाब से नहीं कर पाते हैं तो ये फिर चीज़ों को ख़राब करने पे आमादा हो जाते हैं, होल्ड बैक करने लगते हैं अपनी एनर्जी को, और ज़्यादा टाइट होने लगते हैं, अपने इमोशंस और सेंटिमेंट्स को और ज़्यादा होल्ड बैक करते हैं वापस से कंट्रोल करने के लिए। सो यस, यहाँ पे ओपिनिएटेड नहीं है, ये खुल के बात नहीं करते हैं, ब्लॉक करते हैं अपनी तरफ एनर्जीज को आने में, यू नो
लॉक कर देना, किसी की एनर्जी को घुसने ही नहीं देना, वैसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है ये इंसान इस समय काफ़ी मेटेरियलिस्टिक भी हो रखे हैं, ठीक है, वेल्थ को लेकर, ग्रोथ को लेकर, करियर को लेकर, फाइनेंस को लेकर। ग्रीड ग्रीड दिखाई दे रही है, लालच दिखाई दे रही है, बट यस यहाँ पे अनफिनिश बिजनेस इसीलिए क्योंकि इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा होल्ड बैक किया है। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन की होल्डिंग बैक की आदत है। जब चीज़ें गड़बड़ होने लगती हैं, कठिन होने लगती है, तो या तो ये भाग जाते हैं, स्केप कर देते हैं, वॉक अवे करते हैं। अनफुलफिलमेंट ऑफ रिलेशनशिप आई कैन सी इन दिस पर्सनस लाइफ। पास्ट में भी इन्होंने बहुत सारे कनेक्शंस में अनफुलफिलिंग रिलेशनशिप बनाई है। चाहे वो रिलेशनशिप हो, करियर हो, काम हो, घर हो, किसी भी चीज़ को लेकर ये इंसान जब ये कंट्रोल नहीं कर पाते या उस चीज़ को सही नहीं कर पाते, तो उसको बीच में कहीं छोड़ के अनफिनिश्ड बिजनेस बनाकर स्केप कर जाते हैं, या निकल जाते हैं, या भाग जाते हैं, दूर हो जाते हैं, वैसा मुझे दिखाई दे रहा है, राइट। पता नहीं आज मुझे क्यों ये लग रहा है कि मैं चार्म्स के थ्रू देखूं क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए। मैं देख लेती हूँ क्या गाइडेंस आ रही है। लेट्स सी। ओके, ये तो हार्ट वाली एक रिंग है, पल्सेस हैं। मे भी हो सकता है इस पर्सन की हार्ट बीट्स बढ़ रही हैं अगर आप इनके साथ नहीं हो, या ये कहीं दूर से ही आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहाँ पे मर्मेड का कार्ड है, तो मे भी हो सकता है इस पर्सन के अंदर जो डिज़ायर्स हैं, जो चीज़ें हैं जो कभी फुलफिल नहीं होती। मतलब एक मर्मेड, मुझे दो फिश और ह्यूमन बींग्स का कॉम्बिनेशन देखते हैं, तो मे भी हो सकता है ये इंसान मर्मेड वाली जो रिफ्लेक्शन मुझे आ रही है, डुअलिटी ऑफ थॉट प्रोसेस हो सकती है। दो चीज़ों में, एक एक कॉन्सेप्ट में नहीं हो पाना, किसी तरह से पूरक के तौर पे एक कंप्लीट आकार नहीं दे पाना इस रिलेशनशिप को, वैसा मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एलिफेंट है, तो मे भी हो सकता है बहुत सारी एबिंडेंस आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। मरकरी की एनर्जी होती है, गणपति की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ग्रीन कलर कुड बी सिग्निफिकेंट फॉर यू, एंड हो सकता है आपकी लाइफ में एबिंडेंस आ रही हो, ग्रोथ आ रही हो, क्योंकि यहाँ पे व्हील का भी कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। तो आपकी डेस्टिनी अलाइन हो रही है, आपकी डेस्टिनी में जो चीज़ बता है वो आपको मिलता हुआ, मुझे पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे मून की एनर्जी भी फिर से आ गई है। तो डेफिनेटली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या फिर यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में फॉगीनेस हो सकती है। किसी आउटर फोर्स का, किसी आउटर एनर्जी का इंटरफेरेंस हो सकता है नेगेटिविटी को लेकर, जिस पे आपको काम करने की ज़रूरत है। बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि ये इस पर्सन की हार्ट बीट्स आपको देखकर आज भी तेज हो जाती हैं, धड़कनें इनकी बढ़ जाती हैं। सो या दिस इज इट गाइस, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। आई होप आपको इससे गाइडेंस मिली होगी, कुछ क्लैरिटी मिली होगी। मिली है देन डू गिव दिस वीडियो अ लाइक, और फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। एंड रीड की पॉजिटिव एनर्जीज को क्लेम किया करो, या जो बातें आप पे रेजोनेटेड हैं उनको क्लेम किया करो, और जो नहीं है तो उनको दूसरों के लिए छोड़ दिया करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मिल जाएंगे आपको, अगर इन केस यू नीड प्राइवेट रीडिंग फ्रॉम मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।